एक दिन मम्मी ने कहा, मेरे बदन में दर्द हो रहा है और मुझे तुझसे मालिश करवानी है। मैं बहुत खुश होने लगा और मैंने सोच लिया कि आज माँ को किसी भी तरह खोदना ही है। मैंने और माँ ने जल्दी से नाश्ता खत्म किया। अब माँ अपने रूम के बेड पर जाकर उल्टी लेट गई और मैं बॉडी ऑयल लेकर माँ के पास आ गया। फिर मम्मी ने अपना पेटीकोट जांघों तक ऊपर कर दिया और मैं मम्मी की टांगों की मालिश करने लगा। मैंने माँ से कहा, माँ, आपके पेटीकोट में आयल लग रहा है और मुझे मालिश करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, आप इसे उतार दो। माँ ने मेरी तरफ देखा और मस्त सी मुस्कान के साथ कहा, तू ही उतार दे। मैंने झट से माँ के पेटीकोट का नाड़ा खींचकर उसे उतार दिया। अब माँ केवल पेंटी और ब्लाउज में थी। मैं माँ की जांघों की मालिश करने लगा। कभी कभी मैं माँ की गोले और गुफा को उंगली से छू देता तो माँ सिहर जाती थी। फिर मैंने माँ की पीठ की मालिश शुरू कर दी और माँ से बिना पूछे ही उनकी ब्लाउज की डोरियां खोल दी। अब माँ पीछे से पूरी तरह बिना कपड़ों की थी। मैं उनकी मालिश करने लगा। थोड़ी देर बाद माँ ने खुद ही अपना ब्लाउज भी उतार दिया। माँ अब बेड पर सिर्फ एक पेंटी में मेरे सामने लेटी हुई थी। मन तो कर रहा था कि अभी पेंटी खोलकर माँ की गुफा में अपना औजार डाल दूं। फिर मैं माँ की मालिश करते हुए उनके संतरे को भी टच कर देता। कुछ देर पीठ की मालिश करने के बाद माँ ने कहा, बेटा, मेरे कूल्हों की भी थोड़ी मालिश कर दे। माँ के मुंह से यह सुनकर मेरा औजार पूरे उफान पर पहुंच गया। मैंने माँ से बिना पूछे ही उनकी पेंटी उतार फेंकी। माँ थोड़ा शर्मा गई। मैंने माँ की गोले पर खूब सारा तेल डाला और वो तेल गोले की दरार से होता हुआ माँ की गुफा तक जाने लगा। मैंने माँ की गोले की मालिश शुरू की और मैं बीच बीच में माँ की गोले के गुफा और गुफा में उंगली कर रहा था, जिसके कारण माँ गर्म होने लगी और सिसकारियां लेने लगी। मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए एक हाथ से अपनी केपरी को नीचे कर दिया और अपना खड़ा हुआ औजार निकालकर माँ की गोले से हल्के हल्के रगड़ने लगा। मुझे लगा कि शायद माँ को यह सब पता नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हिंदी ठुकाई कहानी की सर्वाधिक लोकप्रिय कहानी पर आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम विधान है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 20 साल और रंग गोरा है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मेरे औजार का साइज 8 इंच है। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरे घर में 3 लोग रहते हैं, मॉम, डैड और मैं। मेरे डैड जॉब करते हैं, जिस वजह से वो घर से बाहर रहते हैं। इस वजह से माँ की प्यास नहीं बुझ पाती है। मेरी माँ का नाम सुप्रिया है। उनकी उम्र 38 साल है, पर वो अभी भी 28 साल की ही लगती है। मेरी माँ बहुत ही गर्म और सुंदर और गोरी है। उनकी फिगर 36 का है। वो हमेशा घर में साड़ी में ही रहती है। एक बात और, मेरी माँ साड़ी नाभि के बहुत नीचे पहनती है और मैं उनकी नाभि पर फिदा हूँ। उनकी नाभि गोल और डीप है जो उनकी साड़ी से दिखाई देती है और मैं उनकी नाभि को पीने और उनको खोदने के सपने देखता हूँ। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी कहानी शुरू करता हूँ। ये घटना गर्मियों की है। आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली की गर्मियां अच्छों की हालत खराब कर देती है। घर में मैं और माँ, हम दोनों ही रहते थे और माँ घर में साड़ी पहना करती थी। माँ इतनी गर्मियों में भी साड़ी पहनकर काम कैसे कर लेती थी, पता नहीं। पर मुझे बहुत मजा आता था क्योंकि माँ अपनी साड़ी नाभि से 4 इंच नीचे पहनती थी और मैं दिन भर उनकी नाभि और चिकनी पेट को देखता रहता था, पर उन्हें खोदने का कभी नहीं सोचा था। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। मैं दिन भर घर में बनियान और कैपरी में बैठकर माँ को घूरा करता था। एक दिन डिनर करने के बाद हम अपने अपने कमरे में लेटे हुए थे और मैं साइट पर ठुकाई कहानियां पढ़ रहा था। उसमें मुझे एक कहानी मिली जो माँ बेटे की ठुकाई की कहानी थी। मैं उसे पढ़ने लगा। तभी पहली बार मैंने अपने माँ की ठुकाई के बारे में सोचा और मारने लगा। मारने के बाद मुझे कुछ मीठा खाने का मन हुआ तो मैं आइसक्रीम लेकर माँ के कमरे में चला गया। मैंने वहां जाकर देखा तो माँ ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई हुई थी और बिस्तर पर लेटी थी। मैं उनके पास गया और उनको आइसक्रीम खाने का ऑफर किया, पर उन्होंने मना कर दिया। मैं वहीं बैठकर आइसक्रीम खाने लगा और माँ से बातें करने लगा। तभी अचानक लाइट ऑन ऑफ हो गई और गर्मी से हम दोनों का बुरा हाल हो गया। मेरी माँ को अंधेरे से बहुत डर लगता है। माँ से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो पसीने से भीगने लगी। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और माँ के पास आकर बैठ गया और आइसक्रीम खाने लगा। तभी मैंने माँ को देखा। वो गर्मी से बेहाल थी। मैंने माँ को बोला, मम्मी, आपको गर्मी नहीं लग रही है? तो उन्होंने कहा, बहुत गर्मी लग रही है बेटा। मैंने कहा, मम्मी, आप इस साड़ी की जगह कुछ हल्का पहन लो।
तब उन्होंने मुझे अपनी मेहंदी दिखाकर कहा, अभी तक ये सूखी नहीं है, तो मैं कैसे चेंज करूंगी? मैंने कुछ नहीं कहा और आइसक्रीम खाने लगा। तभी माँ ने कहा, मेरे पल्लू में पिन लगी है, उसे खोल के मेरा पल्लू नीचे कर दे। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं बहुत खुश होने लगा और माँ की साड़ी का पल्लू उनके बदन से अलग कर दिया और उनकी नाभि को देखने लगा। मम्मी के सोफ्टी जैसे पेट और नाभि को देखकर मेरा उसे पीने और चाटने का मन हो रहा था। तभी माँ ने अपने सिर का पसीना पोंछने के लिए हाथ उठाया और उनका हाथ मेरे हाथ से टकरा गया और पूरी आइसक्रीम माँ की साड़ी और पेट पर गिर गई। माँ ठंडी आइसक्रीम के स्पर्श से सकपका गई और मुझसे माफी मांगकर बोली, सॉरी बेटा, गलती से हाथ लग गया। और मैं बोला, कोई बात नहीं, मैं साफ कर देता हूं। माँ, आपकी साड़ी पर आइसक्रीम गिर गई है, क्या करूं? माँ, सबसे पहले साड़ी उतारकर पानी में डाल दे, वरना दाग लग जाएगा। ओके माँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ बेड से उठी और मैंने उनकी साड़ी निकाल दी। अब वो केवल ब्लाउज और पेटीकोट में मेरे सामने थी। मेरा औजार एकदम लोहे की तरह टाइट हो गया। मैंने अंदर चड्डी नहीं पहनी थी, तो मेरा औजार का उभार केपरी में से दिखने लगा। माँ ने भी इस बात को नोटिस किया। मैं माँ के संतरे को घूर रहा था और माँ मेरे औजार के उभार को देखकर माँ का चेहरा लाल हो रहा था। मैंने गौर किया कि माँ की ब्लाउज पूरी तरह से पसीने में भीग चुकी है और उन्होंने अंदर ब्रा नहीं पहनी थी, जिसकी वजह से माँ के गुलाबी साफ दिखाई दे रहे थे। तभी माँ बोली, जल्दी से मेरे शरीर पर लगी आइसक्रीम साफ कर दे। माँ, कैसे साफ करूं? यहां तो कोई बेकार कपड़ा भी नहीं है। माँ मस्ती में बोली, चाट कर साफ कर दे। सच माँ? माँ, हम बोलकर मुस्कुराने लगी। मम्मी बेड पर लेट गई और मैं उनके पेट पर लगी आइसक्रीम चाटने लगा। माँ के पेट में लगी आइसक्रीम का मजा ही कुछ और था। फिर मैंने देखा कि माँ की गहरी और गोल नाभि में आइसक्रीम भरी हुई थी। मैं माँ की नाभि में अपनी जीभ डालकर पीने लगा और इस वजह से माँ गर्म होने लगी और उनके मुंह से सिसकारियां निकलने लगी। मैंने माँ की नाभि पर लगी आइसक्रीम पी ली और फिर उसके बाद लाइट आ गई तो माँ ने कहा, जाओ, अपने कमरे में सो जाओ। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गया और माँ के बारे में सोच सोचकर मारने लगा और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैं उठकर बाहर हॉल में गया तो माँ उठ चुकी थी और उन्होंने केवल ब्लाउज और पेटीकोट पहना हुआ था। यह देखकर मेरा औजार फिर से तन गया और मेरे पैंट से बाहर आने को बेताब हो रहा था। मैंने माँ को पीछे से जाकर हग किया और मेरा औजार माँ की गोले में टच होने लगा तो माँ मुस्कुराने लगी और कहा, बेटा, जल्दी से नाश्ता कर ले। फिर मैंने माँ से पूछा, मम्मी, आपने आज साड़ी क्यों नहीं पहनी? मम्मी ने कहा, मेरे बदन में दर्द हो रहा है और मुझे तुझसे मालिश करवानी है। मैं बहुत खुश होने लगा और मैंने सोच लिया कि आज माँ को किसी भी तरह खोदना ही है। मैंने और माँ ने जल्दी से नाश्ता खत्म किया। अब माँ अपने रूम के बेड पर जाकर उल्टी लेट गई और मैं बॉडी ओनल लेकर माँ के पास आ गया। फिर मम्मी ने अपना पेटीकोट जांघों तक ऊपर कर दिया और मैं मम्मी की टांगों की मालिश करने लगा। मैंने माँ से कहा, माँ, आपके पेटीकोट में आयल लग रहा है और मुझे मालिश करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, आप इसे उतार दो। माँ ने मेरी तरफ देखा और मस्त सी मुस्कान के साथ कहा, तू ही उतार दे। मैंने झट से माँ के पेटीकोट का नाड़ा खींचकर उसे उतार दिया। अब माँ केवल पेंटी और ब्लाउज में थी। मैं माँ की जांघों की मालिश करने लगा। कभी कभी मैं माँ की गोले और गुफा को उंगली से छू देता तो माँ सिहर जाती थी। फिर मैंने माँ की पीठ की मालिश शुरू कर दी और माँ से बिना पूछे ही उनकी ब्लाउज की डोरियां खोल दी। अब माँ पीछे से पूरी तरह बिना कपड़ों की थी। मैं उनकी मालिश करने लगा। थोड़ी देर बाद माँ ने खुद ही अपना ब्लाउज भी उतार दिया। माँ अब बेड पर सिर्फ एक पेंटी में मेरे सामने लेटी हुई थी। मन तो कर रहा था कि अभी पेंटी खोलकर माँ की गुफा में अपना औजार डाल दूं। फिर मैं माँ की मालिश करते हुए उनके संतरे को भी टच कर देता। कुछ देर पीठ की मालिश करने के बाद माँ ने कहा, बेटा, मेरे कूल्हों की भी थोड़ी मालिश कर दे। माँ के मुंह से यह सुनकर मेरा औजार पूरे उफान पर पहुंच गया। मैंने माँ से बिना पूछे ही उनकी पेंटी उतार फेंकी। माँ थोड़ा शर्मा गई। मैंने माँ की गोले पर खूब सारा तेल डाला और वो तेल गोले की दरार से होता हुआ माँ की गुफा तक जाने लगा। मैंने माँ की गोले की मालिश शुरू की और मैं बीच बीच में माँ की गोले के गुफा और गुफा में उंगली कर रहा था,
जिसके कारण माँ गर्म होने लगी और सिसकारियां लेने लगी। मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए एक हाथ से अपनी केपरी को नीचे कर दिया और अपना खड़ा हुआ औजार निकालकर माँ की गोले से हल्के हल्के रगड़ने लगा। मुझे लगा कि शायद माँ को यह सब पता नहीं है। इसी बीच माँ सीधी हो गई और उन्होंने मेरा तना हुआ औजार अपने हाथों में पकड़ लिया और मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देखने लगी और फिर मेरे औजार को दबाने लगी। मैं भी माँ के बड़े संतरे को देखकर तुरंत उन्हें पीने लगा और उनकी गुफा में उंगली करने लगा। धीरे धीरे माँ मदहोश होने लगी। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं आपकी गुफा को पीना चाहता हूं। माँ ने तुरंत अपनी टांगें फैला ली और कहा, बेटा, खा जा, अपनी माँ की गुफा को और खोद दे। इसे मैं बहुत दिनों से प्यासी हूं, मेरे लाल। माँ अभी भी अपने हाथों से मेरे औजार को सहला रही थी। मैं तुरंत माँ की गुलाबी चिकनी गुफा को पीने लगा और उनके संतरे को दबाने लगा। माँ की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। फिर कुछ देर बाद मैं और माँ 69 के आसन में आ गए। माँ मेरा औजार पीने लगी और मैं माँ की चिकनी गुफा। इस बीच माँ झड़ गई और फिर मैं माँ की नाभि पीने लगा और माँ फिर से गर्म होने लगी और बोलने लगी, खोद दे, अपनी माँ को और चिढ़ दे मेरी गुफा को। मैंने माँ की गुफा में अपना औजार टिकाया और एक ही झटके में आधा औजार अंदर डाल दिया और माँ चीखने लगी। मैंने बिना रुके एक और धक्का मारा और अपना पूरा औजार माँ की गुफा में डाल दिया और माँ दर्द से कराहने लगी। आह, मेरी गुफा चिर दिया तूने। मैंने बिना रुके धक्के मारने शुरू किए और फिर माँ भी गोले उठा उठाकर खुदवाने लगी। काफी लंबी ठुकाई के बाद मैं झड़ गया और अपना सारा पानी माँ की गुलाबी गुफा में डाल दिया। ठुकाई के दौरान माँ भी 3 बार झड़ चुकी थी। फिर मैं और माँ साथ में नहाए और उसके बाद हमने फिर एक बार ठुकाई की और फिर हमें जब मन करता हम अलग अलग पोजीशंस में ठुकाई करते हैं। कभी कभी मैं माँ की गुफा और संतरे पर आइसक्रीम लगाकर उन्हें पीता और खाता हूँ और माँ मेरे औजार पर आइसक्रीम लगाकर पीटी और खुदवाती है। इसी तरह हम अक्सर ठुकाई करते हैं।